हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इन हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तब हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, इस टाइप के एग्जांपल्स हमने लिए थे, या बेरिलियम क्लोराइड एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो और मॉलिक्यूल्स की हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक नई टर्म बता रही हूँ जो कि आपको आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा, जिसका और वो टर्म है स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, या हम कहते हैं स्टीरिक नंबर। ये टर्म है, इसको SN से लिखते हैं एंड दिस इज़ स्टीरिक नंबर। अब ये स्टीरिक नंबर क्या है? जो हमारा सेंट्रल एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम ने कितने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स दैट सेंट्रल एटम इज़ हैविंग। उस सेंट्रल एटम ने कितने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं प्लस उस एटम पर कितने लोन पेयर्स हैं, इनका जो सम है उसे हम कहते हैं स्टीरिक नंबर। और स्टीरिक नंबर अगर हमें पता है, हमें स्ट्रक्चर पता है एक मॉलिक्यूल का और हमें स्टीरिक नंबर पता है उस मॉलिक्यूल का, उस सेंट्रल एटम का, तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसको मैं, जब हम आगे जो हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, जब मैं आपको उसमें एग्जांपल लेके, उनके एग्जांपल लेकर बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मीथेन की आप हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हो। मीथेन मीन्स CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कर चुके हो, इसका स्ट्रक्चर आप कर चुके हो। अब हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हम वो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ईथेन। ठीक है, इट इज़ ईथेन। ईथेन में बिल्कुल वैसे ही जो सेंट्रल एटम होगा यहाँ पर वो कार्बन होगा। तो हम क्योंकि दोनों कार्बन एटम सेम है, तो किसी एक कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले लिखेंगे और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने की ज़रूरत है, उनके एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत है, तो ही हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की ग्राउंड स्टेट में होती है उसी से ही उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। वही जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए काफ़ी होते हैं, इसलिए उस एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो हमने 2p2 की जगह 2px1 2py1 कर दिया। अब यहाँ जो s ऑर्बिटल का 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप होकर 2pz में चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो 2pz है, या मैं इसको क्यों बोल रही हूँ कि ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए आप समझो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 2s है उसकी एनर्जी कम होती है। ये है 2s, और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, लेकिन 2s से ज़्यादा होती है। ये आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी का है। अगर हम एक ही शेल की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर सेकंड शेल की बात कर रही हूँ, सेकंड शेल में s ऑर्बिटल भी होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। s ऑर्बिटल, जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए हमने उनको सेम लेवल पर बनाया है। ठीक है, और जो s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम होती है, इसलिए हमने यहाँ बनाया है इसको। तो अब s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक था 2px में, एक 2py में। ठीक है, तो एक्साइट होने पर क्या हुआ? एक्साइट होने का मतलब ये है कि ये लोअर एनर्जी से ये हायर एनर्जी पर जंप कर जाएगा, मीन्स ये एक्साइट हो गया। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में दिखाया है इसकी। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आप देखो, अब इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल? s, वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है 2s,
एंड 2px 2py 2pz, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को जिसमें कि 1s एंड टोटल 3p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 1 और 3 जो है नंबर्स दिखाने के लिए लगाया है, इसका मतलब शेल नहीं है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे एंड दे आर नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक्चुअली ये आप पहले कर चुके हो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन की थी। मीथेन के बारे में हमने पढ़ा था, अमोनिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए है ताकि आपको वो रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या किया था। तो 4 ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, और उन्हें हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब ये क्योंकि हर कार्बन के पास, आप ये देखो यहाँ मैंने बताया कि ईच कार्बन, हर कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं कार्बन एटम्स, तो उनके पास 4 नए ऑर्बिटल्स हैं, और दोनों कार्बन एटम्स के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। ठीक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और दोनों कार्बन एटम्स के 4 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। तो ये भी टेट्राहेड्रली, कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स, ये भी टेट्राहेड्रली इन्होंने अरेंज कर लिया। इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं इस तरह से, और इस ओवरलैप को क्या बोलते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैप। ठीक है, या लीनियर ओवरलैप हम इसको बोलते हैं। और अब 3 ऑर्बिटल्स और बचे हैं दोनों कार्बन एटम्स के पास। ईच कार्बन एटम इज हैविंग 3 मोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हमारे पास इथेन में 6 हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, और हर हाइड्रोजन के 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। आप देख रहे हो ये, और ये जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है तो कैसे बॉन्ड बनते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई कार्बन और कार्बन के sp3 ऑर्बिटल की, तो सिग्मा बॉन्ड बना। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही इस कार्बन के भी सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो मैंने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है, आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल सभी दिखानी है, इनको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पर हर चीज़ का मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ छोड़ दी, एक लिख दी दूसरी छोड़ दी, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको स्टेप वाइज चलना है। दोनों कार्बन के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह से अरेंज करना है टेट्राहेड्रली। एक एक ऑर्बिटल इनका आपस में ओवरलैप करके, हेड ऑन हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो बाकी 3 हैं उनको आपने उनकी ओवरलैपिंग दिखानी है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, जो कि स्फेरिकल होते हैं। यहाँ भी हमने दिखा दिया। ठीक है, और जो ओवरलैप पार्ट आता है, ओवरलैप पार्ट कौन सा है इनका? ये वाला, जहाँ पर की ओवरलैपिंग हुई है, इस पार्ट में हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भी दिखाने हैं, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? एक इलेक्ट्रॉन था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक था हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इस पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसका है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है। तो आपने ये इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने हैं इस ओवरलैप्ड पार्ट में, सभी जगह पर, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो रही है, चाहे वो कार्बन और कार्बन की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ये दिखाने के बाद आपको क्या करना है? इन सर्कल्स में जो कि ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, इनमें आपको हाइड्रोजन लिखना है और साथ में 1s लिखना है।
इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल के साथ, और वो ऑर्बिटल कौन से एटम का है। इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है, वो है कि आपको बताना है कि इन ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बने हैं। तो वो आप देखो, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है और इस टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं इस तरह से लीनियर ओवरलैपिंग से, वो सभी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये सब मैंने सिग्मा बॉन्ड लिखा है यहाँ पर, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, एंड ये भी इस तरह से, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं। बाकी हम बात करते हैं कार्बन के ओवरलैपिंग की, तो ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है, इसलिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि हर कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्टीरिक नंबर की बात करूँ, स्टीरिक नंबर की, हम मानते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ठीक है, किसकी क्या ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, इसी को ही हमने ओवरलैपिंग से देखते हुए ही हमने स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हमें ये स्ट्रक्चर पता है, कार्बन का ये स्ट्रक्चर होता है, इथेन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, हम ये वाला स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। जब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगी तब तक हम ये स्ट्रक्चर जो ऑर्बिटल डायग्राम है, ये ऑर्बिटल डायग्राम हम बोल रहे हैं, इसको तो हम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना ज़रूरी है। तो वो हम स्टीरिक नंबर से फाइंड करते हैं। स्टीरिक नंबर यहाँ पर क्या रहेगा इसका, आप देखो कि हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन एटम की बात करते हैं हम, इसकी सिंगल बॉन्ड 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये। अब क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर है, अगर आपको यहाँ से लोन पेयर का नहीं पता चलता तो आप लोन पेयर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल्स में, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो स्टीरिक नंबर क्या हो गया, 4 + 0 = 4, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से बताती हूँ आपको, यहाँ पर 4 जो है वो तो है नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड 1 कार्बन एटम, प्लस लोन पेयर कितने हैं 0, तो टोटल स्टीरिक नंबर कितना हो गया 4। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें एक s होगा और 3 p होंगे। s तो आएगा ही आएगा, और जो बाकी बचेगा स्टीरिक नंबर में से वो होगा p के लिए। तो अगर 4 में से हम एक s निकाल दें तो 3 बच जाएंगे, और वो है 3 p के लिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगी। आपको स्ट्रक्चर के बाद ये चीज़ें भी, ये जो इसके अंदर जो टर्म्स हैं, इसकी जो पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर, वो भी पता होने चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और बॉन्ड लेंथ है इसकी 154 पिकोमीटर। अगर आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखते हैं तो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी ये। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सेम है और वो है 109 पिकोमीटर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल्स की। ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, बॉन्ड एंगल होते हैं 109.5 डिग्री। सभी बॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे एंड ये होंगे 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैंने ये डायग्राम एक साइड में दिखाया है। तो ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, जो ये ओवरलैपिंग हुई है ना, ये जब इस तरह से ये ओवरलैप करते हैं ये 2 ऑर्बिटल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप ये हो जाती है, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल हो जाती है, जैसे s ऑर्बिटल होता है ना स्फेरिकल, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए s ऑर्बिटल को घुमाया जा सकता है। जैसे अर्थ है हमारी अर्थ सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है वो, और हम कहते हैं कि एक अर्थ में से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, जिसको कि हम अर्थ का एक्सिस कहते हैं, अक्ष बोलते हैं पृथ्वी का, जिसके धुरी बोलते हैं, जिस पर कि वो अर्थ जो है अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमती है, ठीक है। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से ही जो s ऑर्बिटल है उसके बीच में से भी अगर हम एक बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन पास करें, एक स्टिक पास कर दें,
तो वो गोल गोल हम उसके चारों तरफ उसको घुमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर ये दो ऑर्बिटल्स जो दो कार्बन एटम्स के, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो जो नया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो होता है इस टाइप का। और ये भी अगर आप सेंटर, ये सिमेट्रिकल है, अगर आप इसको सेंटर में, आपने जैसे बेलन देखा है ना, उस तरह से इसको लगा लो, ठीक है। तो बेलन के अगर बिल्कुल बीच में से आप एक स्टिक पास कर दो और अगर आप उस स्टिक को पकड़कर बेलन को घुमाने की कोशिश करोगे तो वो घूमेगी, ठीक है। अगर आप स्टिक को घुमाते हो तो वो गोल गोल, स्टिक घुमाते हो तो वो बेलन भी उसके साथ साथ घूमेगा, है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये होता है। तो सिंगल बॉन्ड जो है, ये जो सिंगल बॉन्ड बना, ये रोटेट कर सकता है इसके चारों तरफ। जो ये जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें रोटेशन पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये कितना स्ट्रोंग है। जब हम सिर्फ इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो उतना इम्पोर्टेंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इथेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड को इथीन या इथाइन के कार्बन कार्बन बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। इसलिए मैं आपको अभी एस करैक्टर और पी करैक्टर के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको इथीन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद ही दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम इसको करेंगे। आप इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको हमने लिख दिया CH3 और इसको भी लिख दिया CH3 और बीच में ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये तो था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इथेन में, जो हमने एक ये इथेन लिया था C2H6। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा है इथीन, ठीक है, C2H4। इथीन में बिल्कुल उसी तरह से ही आपको, सॉरी यहाँ पर ये इथेन लिखा हुआ है, ये इथीन है, ठीक है। तो ये कार्बन बिल्कुल वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2pz में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दो ही p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और तीसरा जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, ठीक है। तो s तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसके साथ दो p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और इससे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का भी आपने एग्जाम्पल किया था बोरोन ट्राईफ्लोराइड में, BF3 में, तो या BCl3 में, ये भी दोनों सेम टाइप के हैं। तो उसमें जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें कि 1s और 2p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर, मिक्स होकर वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर टोटल जो कंबाइन हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो 3 हैं, इसलिए जो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ये भी 3 बनेंगे। और ये 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐसी हो कि रिपल्जन कम से कम हो। और वो जो मेथड है अरेंज करने का, जो ज्योमेट्री है वो है इनकी ट्रायंगुलर, ठीक है। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, इसके कंबाइन होने से s ऑर्बिटल ये है, ठीक है। एक p ऑर्बिटल मान लो ये px है, दूसरा p ऑर्बिटल ये मान लो y है, ये तीनों कंबाइन होते हैं। ये है 2s, ये है 2px और ये है 2py। जब ये तीनों कंबाइन होकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है ये पहले भी आपको बताया था, एक लोब बड़ी होती है और एक लोब छोटी होती है। इनके कम्बिनेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और जो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरह के, उन सभी की शेप तो सेम होगी ही होगी और सबकी एनर्जी भी सेम होगी। और ये खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो ताकि इनमें रिपल्जेंस कम से कम हो। और वो अरेंजमेंट है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर,
ठीक है, सेंटर में कार्बन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर में कार्बन है और तीनों जो वर्टेक्स हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के उनकी तरफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस तरह से ये अरेंज करेंगे। उसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया हमारा 2pz, वो हमने दिखाया है ये। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो इसकी दोनों लोब्स बिल्कुल इक्वल साइज़ की होंगे। आप ये देखो, ये वाली लोब और ये वाली लोब दोनों बराबर साइज़ की हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक लोब बड़ी है और एक लोब छोटी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अरेंज हो गए टेट्राहेड्रल में। जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है वो इसको परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों तो एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है और जो 2pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है वो इनको परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर आप इसको बना सकते हो कि उसकी एक लोब इसके ऊपर है, ये कार्बन इसके ऊपर की तरफ, अगर आप कार्बन को टच करते हो, अपने फिंगर ऊपर करते हो, तो एक लोब ऊपर है और एक लोब आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और सभी के पास क्या जाएगा, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना इसमें, तो चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। सॉरी, ये नहीं है, यहाँ पर पहले आप ये तीनों sp2 में डालोगे एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये पूरा एक ही है। इसमें आप चाहे यहाँ पर दिखाओ इलेक्ट्रॉन इस लोब में, चाहे इस लोब में दिखाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, अब दोनों कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो ये दोनों अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक तो इनका एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेता है, हेड टू हेड ओवरलैप, हेड ऑन हेड ओवरलैप, लीनियर ओवरलैप। ठीक है, अब बाकी जो दो बचे, ये वाला जो है ना आपको बाद में बनाना है। आपको मैं ये इस तरह से, आप देखो इसको, ये मैंने पहले हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। एक ऑर्बिटल, पहले आप इन तीनों ऑर्बिटल्स को बनाओगे, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। ठीक है, ऐसे ही अब हमने दूसरे कार्बन के बनाने हैं। ये एक sp2 इसका, ये दूसरा और ये तीसरा, ये हमारे बन गए। इसके बाद हमारा जो दोनों का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हम बनाएंगे इस तरह से। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक एक तो हो गया, ये ओवरलैप पार्ट में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने दिखाने हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें क्या है, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप, यहाँ टोटल 4 हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और इनका एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इसमें ओवरलैपिंग पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर कार्बन के 3-3 बॉन्ड बन गए। बस इसमें बाकी क्या रह गया है, ये रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड, ये ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और साइडवेज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड यहाँ मैं ऊपर और नीचे दोनों लिख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक एक ऑर्बिटल में हो रही है, इसलिए एक पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैं यहाँ ओवरलैपिंग की जगह पर दोनों जगह पाई दिखा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि 2 पाई बॉन्ड है, ये अभी सिंगल पाई बॉन्ड है। और एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन में। ठीक है, बाकी आप इस डायग्राम में समझ सकते हो। इस तरह से आपको सारा बनाकर और यहाँ पर लिखना है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वहाँ सिग्मा लिखना है। ठीक है, और जो पाई है वहाँ पर पाई लिखना है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपने इस ओवरलैपिंग पोर्शन में दिखाने हैं। ये कौन सा एटम है वो भी दिखाना है, हाइड्रोजन।
ये ओवरलैपिंग आप इनकी दिखा रहे हो तो यहाँ पर इनका भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने दिखाना है, तो नीचे नहीं दिखाओ चाहे इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम बनाएंगे और इसके बाद इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ्स क्या है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही हैं इथेन से। वहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ थी कार्बन कार्बन 154, यहाँ हो गई 134। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ वहाँ पर थी 109 और यहाँ पर हो गई है 108। और जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल ध्यान देने की बात है कि होने चाहिए 120 डिग्री तीनों, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 121 डिग्री है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 117.6 डिग्री है। ठीक है, अब एक इसमें और रह गया ये स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कार्बन में देखो आप, उससे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हर कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये 1 2 एंड ये 3। लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है, तो स्टीरिक नंबर हो गया 3 + 0 = 3। तो इस 3 में से एक तो है S और 2 है P, इसलिए ये हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इथीन में इतना ही है, आप इसको अच्छे से कर लेना। बाकी जो इथाइन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।